आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम है हमारा कुछ नया सीखने का। भी हमने सुबह सुबह पूरा एनर्जी भरा वर्कआउट किया है। एक बढ़िया से वर्कआउट के बाद शेक लेने के बाद अभी टाइम है कुछ नया सीखने का। क्योंकि साथ के साथ ही सुबह सुबह जब हम नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करते हैं रिजल्ट और बेहतर आते हैं। सो ये सारी चीजें इस सिस्टम में लगातार बैठने की वजह से होती हैं। मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज कोई गाइडेंस नहीं थी। खाना पीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खाने पीने की वजह से ही हमारी सेहत और फिटनेस जो है वो लगातार बनी रहती है। ऐसी कोई नॉलेज या कोई गाइडेंस नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। हमारे सीनियर कोचेज ने गाइड किया कि आपको अपनी सेहत को अगर अपनी फिटनेस को अगर मेंटेन करना है, अगर आपको दवाइयों से दूर रहना है, तो आपको अपनी डाइट को मेडिसिन बनाना होगा, अपनी डाइट को अच्छा करना होगा और न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझो। न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको चेंज किया, अपनी डाइट में ऐड किया और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे छोटे छोटे, लेकिन वो सारे क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, छोटे छोटे बदलाव हुए। और इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम की वजह से, लगातार सिस्टम में बैठने की वजह से और लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से। सिर्फ बैठना या सुनना नहीं, अपने आप के ऊपर अपने आप को चेंज करने के लिए एक्शन भी लेना है। इसलिए लगातार अपने बदलाव करते रहिए, नॉलेज लेकर, अपनी गाइडेंस लेकर अपने कोच से अपने आप में बदलाव करते रहिए। हर अलग अलग मौसम में, अलग अलग सीजन में हम लोग बदलाव करते रहते हैं। लेकिन हमें समझना है अपनी सेहत के लिए हमें क्या चेंजेस करने हैं कि हमारी सेहत परमानेंट हेल्दी और अच्छी बनी रहे। सो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। सीख के अगर करेंगे तो हम और भी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जिंदगी की तरह हमारी हेल्थ भी एक जैसी नहीं होती है। हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। जैसे लाइफ में कुछ ना कुछ नया मोड़ आता है तो हर चीज हमारी चेंज होती रहती है। कभी कोई सिचुएशन तो कभी कोई सिचुएशन। इसी तरह से हर मौसम के साथ, हमारा सीजन चेंज के साथ हमारे कपड़े बदल जाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर और मन को भी एक सीजन के साथ एडजस्ट करना या फिर चेंज करना ये जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम नेचर को नहीं रोक सकते। देखिए नेचर जो है वो अपने तरीके से बदलती रहती है, उसी तरीके से हमें भी अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हर वो चीज करनी है, बदलाव लेकर आना है जिसकी वजह से हेल्थ अच्छी हो सके। बिना बदलाव के, बिना चेंज किए हम एक अच्छी सेहत नहीं पा सकते और उसको मेंटेन करके रखना, लगातार बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम उन्हीं पुराने तरीकों के साथ बंधे रह जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, हम चेंज नहीं करते हैं। बहुत जरूरी है चेंज करना। जब हम चेंज करते हैं तभी बदलाव आते हैं सेहत में, हमारी फिटनेस में, तभी बदलाव आते हैं। सो सीजन सीजन जो भी चेंज होता है, जो भी हमारे सीजन चेंज में ठंड से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से फिर ठंड, ये जितने भी बदलाव होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, ये जितने भी बदलाव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से नहीं, हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डाइजेशन, हमारा स्लीप साइकिल, हॉर्मोन्स, इमोशंस, सबको बड़ा धीरे से टेस्ट करते हैं। जितना भी ये मौसम चेंज है, सीजन चेंज है, इसकी वजह से हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो भी चुपके से टेस्ट होता है। सो ज्यादातर हम क्या देखते हैं, हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी
जो मौसम चेंज के टाइम पे जल्दी जल्दी इफेक्ट आता है, कभी बीमार हो गए, कभी सर्दी जुकाम हो गया, छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन का डर होता है, तो मौसम चेंज में हम बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करते हैं। बहुत सारी चीजों में हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देते हैं। सेम चीज हमें बड़ों के साथ भी करनी है। जैसे जैसे मौसम चेंज होते हैं, हर उम्र के लोगों के साथ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। हमें क्या करना है, सिर्फ बच्चों का नहीं, बड़ों का, अपना और अपने साथ साथ पूरे परिवार का ख्याल रखना है। ज्यादा रिएक्ट नहीं करने की जरूरत, लेकिन यस, हमें हर मौसम के साथ अपने शरीर का भी उतना ही ध्यान रखना है। क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें उस चीज को महसूस करना है, सिम्टम्स को समझना है और उसका ध्यान रखना है। समस्या हमारी सीजन नहीं है कि सीजन क्यों चेंज हो रहा है। समस्या है कि हम उस सीजन चेंज के लिए प्रिपेयर है या नहीं है। हम उस चीज को एक्सेप्ट करने, हमारा शरीर जो है वो सीजन चेंज के जो बदलाव से जो इम्पैक्ट आएगा, उस इम्पैक्ट के लिए तैयार है या नहीं है। हम कपड़े मौसम के हिसाब से बदल लेते हैं, पर डाइट, रूटीन या हाइड्रेशन, ये सारी चीजें एज इट इज रहती हैं। हमारा जो रूटीन है वो एक जैसा रहता है, खाना पीना सेम रहता है। हैवी खाना पीना, जंक फूड, प्रेशर है, काम का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, भागना दौड़ना है, लेकिन मौसम बदल रहा है। हर मौसम में हमें अपनी सेल्फ केयर जो है वो थोड़ी बढ़ानी होती है, चेक करनी होती है। अगर कहीं पे कमी है तो हमें उसको चेंज करना है। सेल्फ केयर हमारी वही पुरानी रह जाती है। फिर हम कहते हैं पता नहीं अचानक से हेल्थ क्यों बिगड़ गई, हमने तो सब कुछ ठीक किया था, काम भी वही कर रहे हैं, हमने कुछ चेंज भी नहीं किया। बदलाव जब होता है, सीजन चेंज जब होता है, तब हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है कि कोई भी मौसम आए या जाए, हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए। हमारी सेहत जो है वो, हमारी फिटनेस लगातार बनी रहनी चाहिए। सीजन चेंज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है हमारा चेंज ना होना। हम जब चेंज नहीं होते हैं तब प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो सीजन चेंज में इंटरनल रीसेट टेस्ट होता है हमारा। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, बाहर का मौसम चेंज होता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर का मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और इम्यूनिटी, इनका भी शिफ्ट होता है। आप देखेंगे गर्मियों में हमारा मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से काम करता है, सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से काम करता है। सर्दियों में डाइजेशन, इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि सर्दी की वजह से हम ज्यादा बैठते हैं, या फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सेम खाना पीना रखते हैं, सेम रूटीन रखते हैं, स्लीप पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं। फिर हमारा जो कोल्ड, कफ, एसिडिटी, फटीग, हमारे मूड स्विंग्स, ये चीजें हमें महसूस होती हैं। ये सिग्नल हमारी बॉडी जो है वो हमें देने लगती है। सीजन चेंज जो है वो हमारे अंदर के सिस्टम का एक रीसेट टेस्ट होता है कि इसको चेक करो, रीसेटिंग करो अपने अंदर के सिस्टम की, अपने मेटाबॉलिज्म की, अपने इम्यूनिटी सिस्टम की, अपने डाइजेशन की। सर्दियों में खाना बदल जाता है, गर्मियों में खाना बदल जाता है, लेकिन अभी का जो टाइम है ना, उसमें लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीजें हम लोग जो है वो खाते जा रहे हैं। हर मौसम में हर सीजन की सब्जी, बस हम अपने टाइम और अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चीजें लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं। लेकिन शरीर को चेंज चाहिए। सर्दी में सर्दी का खाना, गर्मी में गर्मी का खाना, और हर मौसम में हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने रूटीन का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये जितने बाहर के वायरस, बैक्टीरिया है, मौसम चेंज में ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। बॉडी को सीजन के सिग्नल्स सुनना सीखना पड़ेगा। हमारी बॉडी के जो सिग्नल्स हैं वो हमें सीखने हैं, क्या बताना चाहते हैं। और हर वर्ग के लोग जो हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो वर्किंग लोग हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, चाहे वो एल्डर लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हर इंसान को अलग तरीके से ये जो सीजन चेंज है ना वो अफेक्ट करता है। बच्चों की इम्यूनिटी बन रही होती है, अभी कमजोर होती है, इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए बच्चों की टेक केयर हमें अलग तरीके से करनी है। वर्किंग लोग जो होते हैं या बिजनेसमैन जो है, जो काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनका एनर्जी लो होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है और नींद कम होती है। जितने भी ये लोग हैं उनमें ये तीन चीजें कॉमन होंगी, एनर्जी लो, स्ट्रेस ज्यादा और नींद का साइकिल खराब।
तो फिर उनको जो सीज़न चेंज है, उनकी बॉडी को अलग तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका जॉइंट पेन, बीपी या शुगर ऐसी कोई अगर हेल्थ डिसीज़ है, तो उसमें फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं, उतार-चढ़ाव आने लगते हैं जब मौसम चेंज होता है। तो हमें अगर ये जानकारी पहले से होगी, अगर हमें पता होगा, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। मौसम चेंज में बीपी, शुगर जो है फ्लक्चुएट करता है, नॉर्मल है। हम लोग घबरा जाते हैं, फिर हम दवाइयाँ बढ़ा देते हैं, मेडिसिन चेंज करने लग जाते हैं। जब भी मौसम चेंज होता है, आपके अंदर का सिस्टम जो है, वो रीसेट होता है। रीसेट मतलब उतार-चढ़ाव आते हैं, तो आपके ब्लड, शुगर, बीपी ब्लड प्रेशर इन सब में भी उतार-चढ़ाव आता है। तो इन चीज़ों का समझना ज़रूरी है। अगर उतार-चढ़ाव आ रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, हमें अपनी डाइट का ध्यान देना है। दवाइयों का नहीं, मेडिसिन का नहीं, हमें अपनी चेक करना है कि हमारी डाइट में हम क्या खाना-पीना खा रहे हैं। हमारी डाइट से कुछ ऐसा तो नहीं जा रहा है जिसकी वजह से हमारे शरीर पे लोड आ रहा है या हमारे शरीर को मुश्किल हो रही है। तो सीज़न नेचुरल होता है, नेचुरली न्यूट्रल है, पर इम्पैक्ट हमारा पर्सनल होता है। हम हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है, वो फटाफट से क्या करते हैं, दवाइयों पे, एंटीबायोटिक्स पे या सीज़न चेंज पे एक एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ली जाती है। अभी एक पीछे रीसेंट न्यूज़ आई है, दिल्ली में नई बीमारी जो है, वो इजाद हुई है। वो पता है कौन-सी है? एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाना। शरीर जो है, वो एंटीबायोटिक्स को झेल ही नहीं रहा। झेलना मतलब वो हैप्चुअल हो चुका है एंटीबायोटिक्स का। अब एंटीबायोटिक्स का शरीर पे असर होना बंद हो चुका है। ये वाली प्रॉब्लम भी अब देखने को मिली है क्योंकि लोग इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं हर सीज़न में, अपने काम में बिज़ी होने की वजह से, शेड्यूल बिज़ी होने की वजह से, फटाफट से अपने आप को ठीक करने के लिए फटाफट से पेन किलर और एंटीबायोटिक्स केमिस्ट से ही लेके खा लेते हैं। तो वो जो काम है, अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या बहुत ज़्यादा पेन किलर्स अपने शरीर में डालते हैं, आपका शरीर जो है वो हैप्चुअल हो जाता है और फिर रिएक्ट ही नहीं करता है। फिर जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है, तो वो रिएक्ट नहीं करता। एंटीबॉडीज़ जो हैं, वो आपकी बनती ही नहीं है। इसलिए मेडिसिन को बहुत सोच समझ कर अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। बिना आप डाइट के मेडिसिन भी काम नहीं करेगी। तो पहला काम हमारा डाइट को सही रखना है, डाइट को ठीक रखना है। वन सॉल्यूशन ऑल फिट वो इसलिए आपकी डाइट, आपका रूटीन, आपका अंदर का सिस्टम जब रीसेट होता है, वो अपने आप सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेता है। बट हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन की बजाय मेडिसिन पे ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। सीज़न चेंज के बाद डॉक्टर के पास ना बहुत भीड़ लगी होती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, आप देखेंगे हर डॉक्टर के पास भीड़ लगी होती है। मौसम चेंज में बहुत सारी चीज़ें, सर्दी, ज़ुकाम, इन्फेक्शन और पता नहीं क्या-क्या, बुखार, ये सारी चीज़ें बड़ी आम हो जाती हैं और डॉक्टर्स के पास रश होने लगता है। भागने लगते हैं सब लोग। लेकिन अगर वही हम अपने न्यूट्रिशन का, अपने हाइड्रेशन का और रिकवरी पे काम करना शुरू कर दें, तो हमारी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या मेडिसिन है, वो हमारी मेडिसिन से हम बच सकते हैं। न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और रिकवरी 3 चीज़ें चाहिए। न्यूट्रिशन चाहिए जिसमें कि आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सके, आपका न्यूट्रिशन ही है जो आपके शरीर को सही रख सकता है। दूसरा हाइड्रेशन जिसकी वजह से न्यूट्रिशन आपके पूरे शरीर में ट्रैवल करता है, पूरे शरीर में पहुँचता है हर ऑर्गन तक। और तीसरा रिकवरी आपकी स्लीप साइकिल से होती है। जब न्यूट्रिशन पहुँच गया, उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए आपकी एक अच्छी गहरी नींद होना बहुत ज़रूरी है। आपके मसल्स की रिकवरी भी आपकी नींद में होती है। अगर हम मसल्स बढ़ाना चाहते हैं, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और रिकवरी काम करती है। जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं, हाइड्रेशन प्रॉपर होता है और आपका स्लीप साइकिल अच्छा है, नींद गहरी आती है, तब आपकी रिकवरी होती है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जो काम करना चाहते हैं, अपने मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और रिकवरी पे काम करना ज़रूरी है। सो हेल्थ जो है, सीज़न जो है, वो हमारे बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ का जो रूल है, पहले अपने आप को क्योर करो। केयर करनी है। अपने सीज़न चेंज के टाइम पे हमें अपनी केयर को, सेल्फ केयर को थोड़ा-सा बढ़ाना है।
सीजन चेंज के टाइम पे प्रॉपर प्रोटीन बॉडी को रिपेयर और अडेप्ट करने में हेल्प करता है। जब आप अपना न्यूट्रिशन पूरा लेते हैं, आपके राइट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपके छोटे से लेके बड़े न्यूट्रिशन तक, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट जब आपके शरीर को मिलते हैं, इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो आपका ये जितना भी सीजनल चेंज है, आपके जो सेहत है, उसको इम्पैक्ट नहीं करता है। हाइड्रेशन प्लस गट हेल्थ, डाइजेशन और एनर्जी को स्टेबल रखता है, आपका हाइड्रेशन और गट हेल्थ। तो हमें अपनी गट हेल्थ का सीजन चेंज में खास ख्याल रखना है। सीजनल चेंज जो है ना, लाइफस्टाइल सपोर्ट सिस्टम है हमारा। जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं, हम अपनी बॉडी को भी रीसेट करते हैं, अंदर के सिस्टम को भी रीसेट करते हैं। जैसे एक छोटी सी स्टोरी के साथ बताऊंगी। जैसे एक बार एक पेड़ से पूछा गया कि तुम हर मौसम में कैसे जिंदा रहते हो, हर बार दोबारा से खड़े हो जाते हो, पत्ते भी झड़ते हैं और कई बार मौसम इतना खराब होता है, आंधी तूफान आता है, फिर भी कैसे जिंदा रहते हो? तो पेड़ ने बोला कि पतझड़ में मैं छोड़ना सीखता हूँ। छोड़ दो जो चीजें नहीं जरूरी हैं, जो अभी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उनको छोड़ दो। तो पतझड़ में छोड़ना सीखता हूँ, बसंत में नया उगाना सीखता हूँ, नई चीजें अडेप्ट करना सीखना है हमने। जैसे ये जो साइंटिफिक हमारा न्यूट्रिशन है, उसके बारे में जानकारी लेकर हमें उसको अडेप्ट करना है, नया कुछ अपनी डाइट में ऐड करना है। गर्मी में इसको संभालना है, टेक केयर करनी है। जब मौसम चेंज हो, आपको अपने आप को संभालना है और सर्दी में रुक जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं। हर सीजन में अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि हम बीमारियों से बचे रहें, हमें दवाइयों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। मैं खुद को सीजन के हिसाब से बदलता रहता हूँ या बदलती रहती हूँ, ये वाली सोच, ये वाला माइंडसेट हमने अपने साथ रखना है। हेल्दी इंसान वही होता है जो बॉडी की सिम्टम्स को, साइंस को सुनता है, इग्नोर नहीं करता है। अगर आपकी बॉडी, आपका शरीर आपको कुछ कह रहा है, तो आपको उसकी बात सुननी है, वो क्या कह रहा है। सीजन चेंज में ना हमारी हेल्थ जो है, वो दिखता कम है पर महसूस ज्यादा होता है। सीजन चेंज सिर्फ टेम्परेचर का बदलाव नहीं होता है, बॉडी का इंटरनल सिस्टम, उसका स्ट्रेस का टेस्ट होता है। नेचर एक दिन में नहीं बदलती, पर हम अपनी बॉडी से हर चीज एक दिन में ही एक्सपेक्ट करते हैं। हम उससे चाहते हैं कि वो एक दिन में ही सारी चीजें ठीक हो जाए, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी एडजस्टमेंट के। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो इम्यूनिटी का साइलेंट ब्रेकडाउन होता है जब सीजन चेंज होता है। वायरस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब सीजन चेंज होता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम एडजस्टमेंट मोड पे चला जाता है। तो हमें अपनी सेल्फ केयर बढ़ानी होती है जब हमारा सीजन चेंज होता है। थोड़ी सी सर्दी कहकर हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़ी सी सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। अगर लंबे समय तक चल रहा है, तो हमें हेल्प चाहिए, हमारी बॉडी को हेल्प चाहिए, और वो जल्दी रिकवर हो जाए उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। बिना पोषण के अपने आप रिकवरी नहीं होती है, दवाइयों से वो बढ़ता जाता है। हर सीजन में, अगर आपके बच्चे या घर में कोई ऐसा इंसान है जो हर सीजन में 3 से 4 बार बीमार पड़ रहे हैं, इसका मतलब इम्यूनिटी कमजोर है, ओवरवर्कड है, ज्यादा काम हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी पे ओवरलोड आ रहा है। बार बार कफ, कोल्ड, फीवर अगर बार बार हो रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो रही है, बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, तो इसका मतलब इम्यूनिटी वीक है। हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, इम्यूनिटी को ठीक करना है, और उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। बिना उसके इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग नहीं हो सकती। दूसरा, डाइजेशन एंड गट हेल्थ, जहां से सब कुछ शुरू होता है आपका। डाइजेशन और गट हेल्थ को सही रखना बहुत जरूरी है। सीजन जब चेंज होता है ना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म, और हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो खाने में है। प्रॉब्लम हमारे डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी में होता है। खाना हम सब वही खा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी कम हो रही है, हमें खाना पीना चेंज करना है। हर मौसम में एक जैसा खाना नहीं खा सकते, नेचर ने भी ऐसा नहीं बनाया। हर मौसम में हर तरह के अलग अलग सब्जियां हमें, गर्मियों की सब्जियां अलग, फ्रूट्स अलग। नेचर भी इस चेंज को एक्सेप्ट करने को बोलती है, लेकिन हम
हर सीज़न की सब्जियाँ हर मौसम में खाते हैं, जिसकी वजह से गट हेल्थ, डाइजेशन पे हमारे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। 90% लोग एसिडिटी, गैस को सीज़नल बोल के ना इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद फिर वो सारा साल चलता है। एक्चुअली में प्रॉब्लम हमारी गट हेल्थ की है, डाइजेशन की है, हमारी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी कम हो रही है, हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं। डेली एसिडिटी बढ़ रही है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है या लूज़ मोशन का पैटर्न चल रहा है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। अगर लगातार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है, डाइजेशन का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें आपकी डाइजेशन से ही स्टार्ट होती हैं। खाना पहले डाइजेस्ट होने के लिए जाता है, फिर न्यूट्रिशन आपका जो है डाइजेशन के बाद हर ऑर्गन तक पहुँचता है। तो पहले जो काम हमने करना है अपने डाइजेशन को अच्छा करना है। डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ाना है, ताकि हम जो भी चीज़ खाएँ, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। तो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ाना है हमें। और तीसरा, एनर्जी क्रैश और कांस्टेंट अगर थकान बनी हुई है, आपके शरीर में एनर्जी लो है, तो आपका कोई भी सीज़न चेंज होता है, हमारे स्लीप साइकिल चेंज होते हैं और हमारा हाइड्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। जब भी मौसम चेंज होता है, 2 चीज़ों पे बड़ा साइलेंटली चेंज आता है। एक हमारी नींद और दूसरा हमारा पानी पीना। इन 2 चीज़ों में और हमें पता भी नहीं चलता और ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में। जब भी सीज़न चेंज होता है ना, एक तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, दूसरा पानी पीने का टाइम, समय और उसकी क्वांटिटी, ये तीनों चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स को प्रॉपर रिकवरी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से फिर एनर्जी क्रैश होती है या फिर आपको लगातार थकान बनी रहती है। पर हमें क्या लगता है कि ये सीज़न है, इसकी वजह से हो रहा है, लेज़ीनेस होता है, फिर हमारे शरीर के जो सिग्नल्स हैं वो आने लगते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर करने लग जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप तब ठीक होता है, जब आप अपने शरीर को न्यूट्रिशन पूरा देते हैं, फिर अपने आप ठीक होगा। लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशन नहीं है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, बाहर का खाना है, तला हुआ खाना है, तो आपका शरीर अपने आप ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको आप ठीक करने वाले टूल्स नहीं दे रहे हो। तो सीज़न चेंज के टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट है, इसका मतलब बॉडी सिर्फ़ काम कर रही है, रिपेयर नहीं हो पा रही है अंदर से। अंदर से जो सिस्टम है, वो रीसेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें। अगर सुबह उठते ही थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, अगर आपका जो एक आदत बनी है चाय-कॉफ़ी की, उसके बिना आपसे नहीं चला जा रहा है या उसके बिना आपसे काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब एनर्जी क्रैश हो रही है आपकी बार-बार। आपको अपने सारी चीज़ों को दोबारा से रीसेट करना है। आपको अपने शरीर को न्यूट्रिशन देना है जो आपके शरीर में रिपेयरिंग कर सके, वो हमें अपना काम करना है। और मूड स्विंग्स भी होते हैं। जब मौसम चेंज होता है ना, तो स्ट्रेस या स्लीप या फिर डिप्रेशन, ये चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। टेम्परेचर और सनलाइट चेंज होने से आपके हॉर्मोन्स और आपका जो अंदर का साइकिल है, क्लॉक है, वो डिस्टर्ब होता है। तो आप नॉर्मल दिखते तो ज़रूर हैं, पर अंदर से ना हम रेस्टलेस हो जाते हैं। कभी-कभी इरिटेशन भी हो जाती है। तो जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, फिर हमारे बाकी चीज़ों पे, डाइजेशन पे, इम्यूनिटी पे, इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। तो ये जब मौसम चेंज होता है ना, तो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेस भी कभी-कभी फ़ील होती है। आपकी नींद के जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी या आपको ये चीज़ें फ़ील हो सकती हैं, थकावट, लेज़ीनेस फ़ील हो सकती है। मौसम चेंज में स्किन, हेयर और एलर्जीज़ ये भी आपकी हो सकती हैं। ये एक विज़ुअल सिग्नल होता है आपके शरीर का, मतलब जो दिखता है बाहर। मोस्टली एडल्ट्स और जो यूथ लोग हैं, उनको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसका रीज़न है हाइड्रेशन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का इम्बैलेंस होना। हमारा पानी कम ज़्यादा है और हमारे मिनरल्स हमें पूरे नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन हमें पूरा नहीं मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे इम्बैलेंस हो गए हैं। तो ये सबसे पहले आपकी स्किन, आपके हेयर पर दिखता है। आपके बाल झड़ने का या फिर स्किन पे रैशेज़ या आपकी स्किन पे पिंपल्स, ऐसी चीज़ें आपको ये विज़ुअल सिग्नल्स हैं, दिखाई देने वाले आपके सिम्पटम्स हैं, जो आपको बता रहे हैं। तो हम इसे क्या समझते हैं कि क्रीम लगा के या लोशन लगा के हम इसको ठीक कर लेंगे। एक्चुअली में आपकी बॉडी आपको कुछ कह रही है, मुझे अंदर से सपोर्ट चाहिए।
बाहर की सपोर्ट पूरी नहीं पड़ रही है, अंदर से सपोर्ट चाहिए। अंदर से सपोर्ट कैसे मिलेगी? जब आप अपना खाना पीना चेंज करेंगे, डाइट में न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे, ये सारी चीजें आपकी दोबारा से अंदर से ठीक होने लगेगी। ये न्यूट्रिशनल अलार्म होता है आपकी बॉडी का, जो आपको बता रहा है स्किन, हेयर, फटीग, अगर तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, आपकी बॉडी आपको न्यूट्रिशनल अलार्म दे रही है, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमें पोषण चाहिए ताकि हम दोबारा से रिपेयर हो सके। अगर सडनली हेयर फॉल हो रहा है, इग्नोर ना करें। अगर स्किन पे इचिंग हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, या एक्ने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इग्नोर ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल सिग्नल्स हैं। और एक और चीज है जो बड़े बुजुर्गों में हो सकता है, 50 के बाद हो सकता है, जॉइंट पेन, बीपी, शुगर फ्लक्चुएशन। जैसे मैंने अभी बोला, हर सीजन चेंज में ब्लड का सर्कुलेशन और इन्फ्लामेशन, ये दोनों चीजें इफेक्ट होती हैं आपकी। तो जॉइंट पेन भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर और शुगर भी फ्लक्चुएट हो सकता है। ये सीजन बदलने का, चेंज होने का एक इफेक्ट हो सकता है। बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर बोलते हुए देखा होगा, उम्र हो गई है, दर्द तो होगा ही। पर एक्चुअली में सीजन बॉडी की वीकनेस को एक्सपोज करता है, बाहर निकालता है कि आपके शरीर में अभी कमजोरी है। आपके अपने शरीर को ठीक करने के लिए आपको खाना पीना, रूटीन और इन चीजों पे काम करना है। तो जॉइंट पेन जो डेली रूटीन में डिस्टर्ब होता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर डेली हो रहा है तो इग्नोर नहीं करना है। बीपी, शुगर अचानक से ऊपर नीचे हो रहा है, चेक कीजिए। सीजन की वजह से हमें अपनी बॉडी को और अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी डाइट देनी है, ताकि सीजन चेंज तो हो लेकिन हमारी बॉडी उसको झेलने के लिए उसकी ताकत बढ़ जाए, उसको कमजोरी या उसको सफर ना करना पड़े। अपनी बॉडी की बात को सुनना बंद नहीं करना है, सपोर्ट सिस्टम बनना है, सपोर्ट देना है। सिम्टम्स प्रॉब्लम नहीं होते, सिम्टम्स मैसेजेस होते हैं आपके शरीर के अंदर। हमें सपोर्ट चाहिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, रिपेयरिंग सपोर्ट चाहिए। ठंड कितनी है, गर्मी कितनी है, बरसात कितनी है, ये सारी चीजों पे आपका जो बॉडी है आपको एक सिग्नल देता है, आपको एक मैसेज भेजता है। बस उस मैसेज को हमें समझना है, अपने शरीर की बात को समझना है। हेल्दी लोग जो होते हैं ना, सीजन से डरते नहीं है, जो अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं, हेल्दी लोग सीजन चेंज होने से डरते नहीं है। वो अपनी आदतों को स्ट्रांग बनाते हैं। तो कुछ आदतें आपको ऐसी बनानी है जो आपके रूटीन को सही रखें और आपके जो डाइजेशन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाए, और कोई भी सीजन बदले आपके शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी। तो हर सीजन चेंज के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ ऐसी हैबिट्स बनानी है जिसकी वजह से हमारा शरीर हर सीजन को झेलने की ताकत बना सके, ताकतवर हो सके। तो सीजन चेंज का मतलब होता है बॉडी को अपने पुराने मौसम से निकालना है, एक नए एनवायरनमेंट में हमने उसको भेजना है। तो ये जो चेंज आता है उसमें हमें कुछ चीजें लगातार अपने आप पे, सबसे पहला तो हमें जो छोटी मोटी गलतियां होती है ना, जब भी मौसम चेंज होता है हम फटाफट से चीजें बदल लेते हैं। कई बार क्या होता है, अब जैसे सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ेंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ऐसी चीजें हमारी जो है वो हमारे खाने पीने में ऐड होने लगती हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। पानी कम हो जाता है जब मौसम चेंज होता है, पानी का हमें पूरा ध्यान रखना है। बच्चों का मौसम चेंज में खास ख्याल रखना है, खाने पीने का और पानी के इनटेक का पूरा ध्यान रखना है। ये चीजें, जंक फूड का, उसके टाइमिंग का हमें ध्यान रखना है। ये चीजें सिंपल सिंपल सी चीजें करके भी हम अपने मौसम चेंज में अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, सही रख सकते हैं। डाइट का पूरा ध्यान रखना है। आपको अपनी डाइट में पूरा न्यूट्रिशन चाहिए जो आपके शरीर को पोषण दे और आपके फाइटिंग कैपेसिटी बढ़े, आपका इम्यून सिस्टम बढ़े, ताकि बाहर से कोई भी मौसम चेंज की वजह से कोई भी इंफेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया आपके शरीर पर हावी ना हो सके। तो उसके लिए अपनी डाइट पे हमने पूरा ध्यान रखना है। अपने रूटीन को सेट कीजिए। एक आपका रूटीन जो है वो सेट होना चाहिए। सुबह का नाश्ता, आपका डाइट, आपका न्यूट्रिशन और प्लस फिजिकल एक्टिविटी, अगर ये रेगुलर होता है, आपकी बॉडी में दो चीजें, इम्यून सिस्टम और डाइजेशन पावर, ये दोनों चीजें बढ़ती हैं। तीसरा, आपके ऑप्शनल या कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलते जाते हैं। आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है, हर मौसम को झेलने के लिए तैयार होता है, और ये
आपको हर तरीके की बीमारियों से बचाता भी है। सो हमें दो चीजें, सुबह का नाश्ता, हमारा अच्छा न्यूट्रिशन, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, ये हमें अपनी रूटीन में ऐड रखनी है। चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी आए, चाहे बारिश आए, अगर हमारा रूटीन सेट है, हमारी बॉडी प्रिपेयर रहती है, डाइजेशन अच्छा रहता है। और जब हम हर्बल लाइफ शेक लेते हैं सुबह सुबह, सिंपल, आपका न्यूट्रिशन सारा आपके शरीर में सुबह जब मिलता है, आप हर मौसम के साथ लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, जब मौसम चेंज होता है ना, हमारे शरीर की क्रेविंग्स बढ़ती हैं, भूख बढ़ती है। कभी हैवी फूड आ जाता है, तो कभी बिना न्यूट्रिशन वाला, बिना फाइबर वाला हमारा खाना आ जाता है। तो हर मौसम में हमें अपने खाने पीने को मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है। जब हमारा पोषण पूरा मेंटेन होगा, मौसम चेंज हमें इफेक्ट नहीं करेगा। तो शेक क्या करता है? शेक आपको एक बैलेंस्ड प्रोटीन, फाइबर और मल्टीविटामिन देता है। आपके मसल्स, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलता है, कोई भी सीजन हो, आपके मसल्स को सपोर्ट मिलता है, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलता है, फाइबर मिलता है जिससे आपका डाइजेशन सही रहता है, ओवर ईटिंग से बचते हैं, और ये आपको नॉर्मल जो आपका डेली का रूटीन है उसमें आपको सपोर्ट करता है। सो पेट भरा रहेगा, बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगेगा, आपकी बॉडी लाइट रहती है, वेट मैनेज होने लगता है। तो किसी भी मौसम में, आप सर्दी है, गर्मी है, कोई भी मौसम है, चाहे मौसम चेंज हो रहा है, चाहे मौसम नॉर्मल रह रहा है, आपको अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी और तीसरा हाइड्रेशन, पानी का पूरा ध्यान रखना है, ताकि आपका शरीर उस तरीके से बन जाए, कोई भी मौसम आए, आपका शरीर उसको झेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। मल्टीविटामिन जरूर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर के सिस्टम को सपोर्ट मिलता है जब आप मल्टीविटामिन लेते हैं। और एक इम्यून हेल्थ, अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है उसको दे सकते हैं, इम्यून हेल्थ जरूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए, ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आपका मौसम का बदलाव आपके शरीर पे बहुत ज्यादा असर ना डाले, और आपकी बॉडी उसको जल्दी से रिकवर कर ले। इम्यून हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स। और अगर अभी आपके रिजल्ट्स में, अगर आपके शरीर में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं आपके सुबह के रिजल्ट्स सुन के। तो जब आप अपने रिजल्ट शेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले आज हम सुनते हैं गायत्री मौर्य जी से। गायत्री जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में मुझे 11 महीने हो गए हैं। 3 महीने मैंने 10 kg वजन कम करके आइडियल वेट को अचीव किया। मसल गेन की जर्नी में चल रहे हैं। मैम, आज का सेशन तो बहुत वंडरफुल था। आपने वेदर चेंज के बारे में एक एक पॉइंट इतने बढ़िया से बताया हमें। चेंज मौसम के अनुसार, जैसे मुझे न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन को जब सर मैम लेते हैं ना, तो मेरा पूरा प्रॉपर चेक हो जाता है। और मेरे स्पॉन्सर अजय मौर्य, मेरे कोच संजय सर, आरती मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। रीना यादव लिखा है, रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आके मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। और आज के मैम सेशन के लिए बहुत अच्छा था कि सीजन का न्यूट्रल इम्पैक्ट है, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हम पे पर्सनल होता है, हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है वो कितनी स्ट्रांग है, इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग हमें इफेक्ट करता है। तो हमें पहले से अपनी प्रिकॉशन रखनी है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ताकि कोई भी सीजन चेंज हमारी बॉडी को इफेक्ट ना कर पाए। इस नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं थैंक यू करती हूँ अपने स्पॉन्सर श्याम सर का, रजनी, समृतिका मैम का, भरत सर का, सुमन मैम का और राजेंद्र सर का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और नेक्स्ट हम सुनेंगे सोनी केसरवानी जी से। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। आज का सेशन बहुत अच्छा था कि वेदर पर जैसे चेंज होता है इंसान बीमार हो जाता है। सर्दी जी। जुकाम, कहीं बुखार बुखार तो आता ही रहता है। तो जब से ये मतलब कम्युनिटी में आए हैं तब से जानकारी बढ़ गई, और सेशन से ये भी पता चल गया कि हमें वेदर के हिसाब से रहना है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरे को आरजू सर है, तबस्सुम मैम है।
थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। जैसे भी मौसम चेंज होता है, सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स खाइए, नेचर के साथ चलेंगे, ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी और प्रिवेंशन, मतलब हम अपने आप को पहले से तैयार करके रखेंगे, सेहत ज्यादा अच्छी होगी। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सोनी जी। नेक्स्ट सुनेंगे हम यास्मीन बेगम लिखा है। यास्मीन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी गुड हाँ जी, हो गया। मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम, हेल्पर फैमिली। मैं मेरा नाम यास्मीन बेगम है। मैं बरौत प्रयागराज से बोल रही हूँ मैम। कल का मीटिंग था मैम, संजय मौर्य के यहाँ। वहाँ बहुत जाके वहाँ बहुत अच्छा लगा मैम। मैं 8 महीना में 9 kg लॉस किया मैम। 3 इंचज को कमर को लॉस किया मैम। आइडियल वेट की जर्नी में चल रही हूँ मैम। और सर्वाइकल का दिक्कत था मैम, सब कुछ सही हो गया है मैम। और सर्दियों के मौसम में मैम अपना प्रोटीन और फाइबर हम सही से लेंगे मैम, तो तबीयत स्वस्थ रहेगा मैम। थैंक यू मैम, राइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे यास्मीन जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। और एक बात कही, अगर हम अपना सही से न्यूट्रिशन लेंगे तो मौसम चेंज हमें इफेक्ट नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया, और 9 kg फैट लॉस हो गया, बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे रेखा विश्वकर्मा जी से। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग जी। मैंने 5 महीने में 12 किलो वजन कम किया मैम। इस सिस्टम में मैम बहुत अच्छा लगता है मैम। मैम जैसा आप बताए कि मुझे गलत चीज नहीं लेना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, सेहत को बहुत ध्यान देना है। थैंक यू मैम आपका, और हमारे कोच आरती मैम, संजय सर का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट्स। रितिका गुप्ता लिखा है। लक्ष्मी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्ष्मी गुप्ता नगर मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस जर्नी के ज्वाइन के 3 साल पूरे हो गए हैं। पहले महीने में 6.5 किलो, 9 महीने में 35 किलो वेट लूज की, खाना पीना चेंज करके बीपी माइग्रेन का सब केयर की। अभी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। कोच राकेश गुप्ता जी का, आपका जो इतना अंडरफुल नॉलेज देते हैं मैम। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी जी के लिए। 35 किलो वजन कम हो चुका है, लाइफ अच्छी हो गई है और हेल्दी हो गई है। गीता जायसवाल लिखा है। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। आपका आज का सेशन बहुत अच्छा था मैम, और मेरा 1.5 महीने में 8 kg वजन लॉस हुआ है। इसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ, आप मुझे अनम्यूट किए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए। 8 किलो वजन कम हुआ है 1.5 महीने में, बहुत ही अच्छा मेटाबॉलिज्म जो है वो काम कर रहा है। मालती देवी लिखा है। मालती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैडम अनम्यूट करने के लिए। हमारे 2 महीने 1 महीने में 2 किलो वजन कम हुआ। मैं पेट की समस्या को लेके आई थी और मेरा वजन भी कम हो गया और थोड़ा बहुत एनर्जी महसूस होती है। न्यूट्रिशन बराबर लेते हैं। हमारे रिस्पॉन्सर संजय द्विवेदी सर है, और कोच है राकेश गुप्ता। थैंक यू वेरी मैम। गुड, थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मालती जी के लिए। बहुत ही बढ़िया, अभी तो 1 महीना हुआ है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। और जब डाइजेशन अच्छा होता है ना, हल्का फील होता है, काम करने का अपने आप मन करता है, फिर हमें लगता है हम सारे काम खुद से करें। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे सत्येंद्र कुमार यादव जी से। सत्येंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। इस सिस्टम में आए हुए मुझे लगभग 7 महीने होने वाला है। पहले 1 महीने में मैंने अपने आइडियल वेट को अचीव कर लिया था। अब तो 4 किलो आइडियल वेट से भी नीचे हो गया हूँ, और वेरी गुड। 5 kg मसल मास गेन किया है। मसल मास गेनिंग की जर्नी पर हूँ मैं। आज का सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। मौसम चेंज के समय बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जब से इस कम्युनिटी में आया हूँ तब से मुझे बहुत फायदा हुआ है मैम। मेरे स्पॉन्सर हैं श्री संजय द्विवेदी सर, और कोच हैं श्री राकेश गुप्ता सर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सत्येंद्र सर के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। और देखिए आइडियल वेट के बाद मसल मास गेन कर रहे हैं। और ये मौसम चेंज है ना, अब इन पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। एक छोटी सी आदत चेंज की है, सुबह का नाश्ता बदला है, फिजिकल एक्टिविटी, और देखिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। खुशनुमा लिखा है, खुशनुमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम खुशनुमा है। मैं उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे बाउंसर रीना सिद्दीकी मैम है और कोच आरजू सर तबस्सुम मैम है। मैंने 2 महीने में अपना 5 किलो 7 किलो वजन कम किया है मैम। वेरी गुड। और मैम अभी थोड़ा सा कमर में पेन होता है, इसके लिए थोड़ा वर्कआउट ज्यादा नहीं कर पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे खुशनुमा जी के लिए। अभी बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है। जब पेन हो रहा हो ना, तो हमने बॉडी की सुननी है। इसका मतलब उसको अभी और सपोर्ट की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है। जितना हो पाए आपसे उतना ही वर्कआउट आपने करना है, ताकि आपका शरीर रिलैक्स हो सके और रिपेयर हो सके। रिपेयरिंग बहुत जरूरी है, बिना उसके काम बनेगा नहीं। सपना बींद लिखा है, सपना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सपना बिन फुलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। आज का ये आज आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी, सही बात है। हम हेल्दी इंसान वही जो अपने बॉडी के बदलाव को समझे, लेकिन हम समझते नहीं हैं। सोचते हैं कोई भी काम तुरंत हो जाए। जब हमारी इम्यूनिटी के जैसे आपने बताया कि नेचर जब बदलता है, जब नेचर बदलता है तो हम क्यों नहीं बदल सकते। हम भी तो अपने आप को भी बदलें, अपने खाने पीने को बदलें। और ये दूसरी चीज हमारी रूटीन, ये रूटीन यहाँ पे आके ना हमारा सुबह, वैसे तो कोई उठाए तो भी ना उठे, लेकिन अब जब से यहाँ इस सिस्टम में बैठने लगे हैं, अपने आप सारा काम हो जाता है। हमको ये होता है कि आज 6:30 बजे सेशन शुरू होगा, तो सारा रूटीन यहाँ से चेंज हो गया हमारा। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सपना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छी बात कही मैम ने, कि वैसे तो उठने का दिल ही ना करे, लेकिन इस सिस्टम की वजह से हम एवरी डे अपने एक नए रूटीन को सेट कर रहे हैं। और एक ना बहुत अच्छी बात, हमारे नरेंद्र मोदी सर जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक इंटरव्यू लिया गया था, उसमें उन्होंने बोली थी कि हमें ना विरासत में कुछ भी मिल सकता है। विरासत में अच्छी इनकम या फिर घर या फिर प्रॉपर्टी कुछ भी मिल सकता है। सेहत विरासत में नहीं मिलती। सेहत हमें खुद बनानी होती है। सेहत पे काम हमें खुद करना होता है। सो वो हमारे हाथ में है। अपनी सेहत को हमने खुद बनाना है। सो अभी मैं सभी के रिजल्ट नहीं ले पाऊंगी, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क में। सो जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी। कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे अभी आज यहीं पे कंप्लीट करना पड़ रहा है। सो आप सभी को थैंक यू सो मच, आप सभी का। और अब कल मिलेंगे सेम टाइम पे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन।